भारत की रक्षा में लगे हुए बीएसएफ के सभी अधिकारी और प्यारे जवान, 2009 का वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन, आपके परिवार का सुख बहुत बढ़ोतरी हो, आपकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति वाला वर्ष बने। पारिवारिक जीवन में भी आपको संतोष मिले, सुख मिले, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। भाइयों बहनों, मैं गांधीनगर में था तब भी, और मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी, मेरा ये पक्का विश्वास था कि आप लोग हैं तो हम सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद सो सकते हैं। मैं यहां न आता तो भी मुझे पता था, मुझे भरोसा था, मेरा विश्वास था, पर मैं आया इसलिए हूं कि आप जो इस पवित्र कार्य को कर रहे हैं, आप इन संकटों के बीच देश की रक्षा के लिए दिन रात जो तपस्या कर रहे हैं, तो कभी मन करता है जाके उस तपोभूमि को नमन किया जाए, उन तपस्वियों को नमन किया जाए। और इसलिए मैं आया हूं, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आया हूं। आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य, उसको न आते हुए भी मैं जानता हूं, और इसलिए अगर आया हूं तो मेरे संतोष के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, देश में युद्ध के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है, देश सक्षम होता है। और युद्ध के अंदर कहां लड़ाई होगी ये भी तय होता है, किसने कब क्या रोल करना है वो भी तय होता है, दुश्मन का सामर्थ्य क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, उसका लेखा जोखा होता है। रणनीति हम बना सकते हैं कि किस मोड़ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, पहले कौन जाएगा, दूसरा कौन जाएगा, रात में जाएंगे, दिन में जाएंगे, जनवरी जाएंगे, मार्च में जाएंगे, सब हम तय कर सकते हैं। अगर युद्ध है तो बड़ा आसान होता है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि युद्ध से भी महंगा हमें आज प्रॉक्सी वॉर लड़ना पड़ रहा है। सीधा युद्ध शायद बहुत सस्ता भी होता है, ये प्रॉक्सी वॉर आतंकवाद के स्वरूप में, नक्सलवाद के स्वरूप में, माओवाद के स्वरूप में, एक्सट्रीमिज्म के नाम पर, इंसर्जेंसी के तौर तरीकों के माध्यम से देश के कोने कोने में ये स्थिति पैदा हुई है। और अगर ये पैदा हुई है तो इस नए रूप के रंग के लड़ाई को लड़ने के लिए अलग ढंग से सोचना होगा। और तब जाकर के सुरक्षा बलों का संकट बहुत बढ़ जाता है। मित्रों, देश ने 65 और 71 के युद्ध में जितने जवान नहीं खोए, उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से हमको खोने पड़े हैं। पीठ के पीछे छुरा भोंकते हैं। बीएसएफ के जवान के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसकी बसों को उड़ा देते हैं, बच्चों को मार देते हैं।
सेना के कैंप लगे हैं तो कैंप पर जाकर के एक आध फिदायीन हमला हो जाता है, 2-4-6 को ले जाता है। यानी ये जो रूप है, ये सबसे बड़ा खतरा है। मित्रों, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई होनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई की तैयारियां चल रही है। मित्रों, जो लोग ये बात कर रहे हैं, कभी कभी लगता है कि हमारे देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसे दुनिया में ऐसा माहौल बना रहा है कि भारत कोई पाकिस्तान पर वार करना चाहता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा हिंदुस्तान के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता है। हकीकत तो ये है कि जो मुंबई की घटना है, वो घटना इटसेल्फ पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने हमला बोल दिया है। अब हमें कोई युद्ध करना नहीं है, हमें तो आवश्यक भारत सरकार जो ठीक लगे उस रास्ते पर जवाब देना है। ऐसे युद्ध का हमारे सर पे थोपना, हम युद्ध की मानसिकता रखते हैं, इस प्रकार का माहौल बनाना, ये दुनिया की नजरों में भारत को नीचा दिखाने का प्रयास है। हम शांति के पक्षकार रहे हैं, लेकिन हम बुज़दिली का रास्ता पसंद नहीं करते। हम वीरता के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। और ये दुनिया को हमने साफ साफ शब्दों में कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है हमारे खिलाफ। सेना के सामने लड़ने की उसकी ताकत नहीं है। बॉर्डर पर तैनात हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ लड़ने की ताकत नहीं है। उनके सामने वो हार मान चुके हैं और इसलिए चोरी मार्ग से निर्दोष नागरिकों को भून देना, ये रास्ता उन्होंने अपनाया है। और इस जनरल जियाउल हक के जमाने से योजना बनी है, लेकिन ये सीधा सीधा उनका युद्ध का ही रूप है। मित्रों, यूएनओ बना था। यूएनओ इसलिए बना था कि दुनिया में युद्ध न हो। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी चिंता हुई थी और वो कभी कभी गौरव करते हैं कि उन्होंने युद्ध को रोक लिया। लेकिन युद्ध भले रुका हुआ दिखता हो, लेकिन आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वॉर एक नया आउटलेट खुल गया है जो निर्दोष नागरिकों को मारता है। और उसमें दुश्मन जगह तय करता है, दुश्मन टारगेट तय करता है, दुश्मन तरीका तय करता है, दुश्मन जगह तय करता है, समय तय करता है, सब दुश्मन तय करता है। ये लड़ाई किसी भी देश के लिए महंगी पड़ती है। और तब जाकर के ये साधन कैसे पहुंचते हैं, किस रास्ते से पहुंचते हैं, कौन से तौर तरीके हैं। लड़ाई से भी बड़ा महत्वपूर्ण काम हो गया है कि इस आवागमन को कैसे चेक किया जाए। एक भी चीज जो दुश्मन को ताकत को बढ़ाती है, छोटा सा कागज का पर्चा भी जो दुश्मन की ताकत को बल देता है, वो इस धरती पर घुसने नहीं दिया जाएगा। इंसान की बात तो छोड़ो, उनकी गोली यहां पहुंचे उसकी तो बात छोड़ो, उनके काम आने वाला कागज का पर्चा तक नहीं घुसना चाहिए। ये स्थिति हमने हमारी सीमाओं पर पैदा करनी पड़ेगी। और मित्रों, हिसाब है कि दुश्मन की ताकत को नष्ट करना ही पड़ता है। जिस भी रास्ते से हम नष्ट कर सकते हैं, करना पड़ता है।